वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। एडिसन कितने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, कितनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल की अपनी जिंदगी में, सब पर हम बात करेंगे। चलिए शुरू कर। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में मिलान के ओहियो में हुआ था। इनकी माँ का नाम नैन्सी था। ये 7 बहन भाई में सबसे छोटे थे। ये 7 साल की उम्र में ही ओहियो छोड़कर मिशिगन शिफ्ट हो गए थे। जब ये स्कूल गए तो स्कूल से काफ़ी सारी शिकायतें इनके पेरेंट्स के पास आने लगी, क्योंकि लोग इनको सिनकी और पागल बोला करते थे। ये कुछ ऐसे सवाल करते थे जो बहुत ही बचकाने टाइप में होते थे। जैसे कि एक सवाल इन्होंने ये किया कि जब पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। तो एक जगह इन्होंने पक्षियों को कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा, तो इन्होंने सोचा कि कीड़े मकोड़े खाकर ही पक्षी उड़ते हैं। तो कहीं ये पार्क में गए, कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, फिर अपने एक दोस्त को इन्होंने कीड़े मकोड़ों का शेक बना के उसको पिला दिया। तो वो उड़ना तो दूर की बात, उनका दोस्त जो है बीमार पड़ गया। इस पर उनके पेरेंट्स ने उनको काफ़ी डांटा, काफ़ी मारा। तो ये चीज़ें थी जो वो करते थे एक्सपेरिमेंट। मतलब अजीब अजीब तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते थे। एक बार एक मुर्गी अंडे पर बैठकर अंडे को सह रही थी, तो उन्होंने सोचा कि जब मुर्गी अंडे को सह सकती है तो इंसान क्यों नहीं सह सकते। तो पूरी क्रेट पर बैठ गए, तो वो सारे अंडे फूट गए। तो इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करते। तकरीबन 10,000 उन्होंने किए। जब वो 10 साल के हुए तो 10 साल में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लैब अपने घर पे बना ली। बट उनके पेरेंट्स ने एक्सपेरिमेंट लैब का सामान फेंक दिया, जिससे कि उनको बाद में पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ी। फिर वो टॉफिए, न्यूज़पेपर वगैरह ट्रेन में बेचते थे। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने रेलवे में ही एक बोगी ली और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। बट केमिकल जो रिएक्शन हुए तो बोगी में आग लग गई, जिससे कि रेलवे के जो सुपरवाइजर थे वो कुछ लोग वहां आए, उन्होंने आग बुझाई और थॉमस अल्वा एडिसन को धक्के मारकर निकाल दिया। एक सुपरवाइजर ने उनके कान पर भी एक बहुत जोर से थप्पड़ मारा था, जिससे कि उनको कम आवाज आने लगी। एडिसन ने कहा और मुस्कुराए, बहुत पॉजिटिव ये चीज ली कि मुझे अब बुरी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो ये उनका पॉजिटिव नजरिया था। 15 साल की एज में उन्होंने अपनी प्रिंटिंग मशीन, अपना न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया, फिर उसको बेचना शुरू कर दिया। एडिसन ने फर्स्ट जो इन्वेंशन किया वो एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर के नाम से एक इजाद की चीज, जिसका उन्होंने प्राइस रखा $5,000। बट किसी ने वो समहाउ $40,000 का खरीदा। उसके बाद एडिसन ने एक पर एक इन्वेंशन करने शुरू कर दिए। बचपन में एडिसन के टीचर ने एक खत दिया। खत उन्होंने अपनी माँ को दिया जाकर, तो उसमें माँ से पूछा इन्होंने कि इसमें क्या लिखा है। तो माँ ने कहा रोकर कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, ये स्कूल से आया है खत। जब एडिसन 32 साल के हुए तो उन्होंने एक बल्ब इजाद किया। उसमें 1000 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। एक प्रेस ने पूछा उनसे कि आप 1000 बार फेल हुए, ये आपका फेल्योर है। तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये 1000 बार मुझे पता है कि 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, तो ये मेरा फेल्योर नहीं है। तो मतलब आप सोचिए कि कितना पॉजिटिव इंसान रहे होंगे ये। 21 अक्टूबर 1879 के दिन पूरा न्यूयॉर्क जगमगा गया। पूरे दिन बल्ब जलता रहा। जब बल्ब उन्होंने बना दिया, इन्वेंशन कर दिया इतना बड़ा, तब वो एक जगह बैठे हुए थे। अलमारी में उन्होंने देखा कि वो खत पड़ा हुआ है जो स्कूल के टाइम पे उनकी मम्मी को टीचर्स ने भेजा था। जब उन्होंने खोलकर वो खत देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा पागल सिनकी है, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि पागल सिनकी इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। हालांकि उनकी मम्मी का उस टाइम तक देहांत हो चुका था। 18 अक्टूबर 1931, एज 84, ये वो दिन है जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट इस दुनिया से चला गया। उस दिन अमेरिका की सारी लाइट ऑफ कर दी गई थी। इस चीज से आप भी लोग मोटिवेशन ले सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। जो आपको करना है उस पर कांस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। जो भी आपको करना है, लोग क्या से क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं कीजिए। आप जो बनना चाहते हैं वो कीजिए। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।